ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज के वीडियो में हम आपको एक ज़बरदस्त उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा, इतना ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये उपाय एक ऐसा है जो सभी को, हम काफ़ी लोगों को हमने बताया है। टेलीग्राम पे जो हमसे जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा। उनमें से काफ़ी लोगों को हमने ये उपाय बताया है और उनको लाभ भी मिला है। मगर क्या अकेले ये उपाय करने से लाभ मिलता है? देखिए, मनोकामना के जितने भी उपाय हम बताते हैं उनको आप करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें देर सवेर लाभ मिलता ही है। देर सवेर का मतलब ये है क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपके जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उसमें क्या चल रहा है। जब तक हमको पूरी डिटेल में नहीं पता चलेगा तब तक हम इस उपाय, हो सकता है इस उपाय के साथ आपको कोई छोटे बड़े कुछ और उपाय भी करने हो, जिससे कि प्रामाणिक रूप से आपको लाभ अच्छा सफलता के साथ मिल सके। तो इसी संदर्भ में हम आपको ये एक उपाय बता रहे हैं, और ये उपाय करेंगे आप और आपके नक्षत्रों में कोई अन्य समस्या नहीं चल रही है तो निश्चित तौर पे जल्दी लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। ये टेलीग्राम एप्लीकेशन होती है, इसको आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आप सर्च करेंगे या फिर इसी वीडियो के नीचे एक लिंक है हमारे ग्रुप का, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। या फिर आप सर्च करेंगे, लिखेंगे कागज़ पर टोटके, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। इसमें 2300 से अधिक लोग जुड़े हैं। यही ग्रुप जॉइन करें, कोई अन्य फेक ग्रुप जॉइन नहीं करना है। इसमें काफ़ी लोगों के मैसेज भी हमने शेयर करे हैं जिन-जिन को इसमें लाभ मिला है। अब आपको दिखाते हैं पहले कि ये यंत्र कैसे बनाया गया। 3/3 में बाँटा गया है, मगर इस यंत्र को आप रोली, सिंदूर या फिर कुमकुम से को गीला करके अपनी तर्जनी उँगली, जिस हाथ का आप इस्तेमाल करते हैं, उस हाथ की तर्जनी उँगली से इस यंत्र को बनाना है। 3/3 में बाँटना है। 1 लिखना है ओम ऐंग, 2 लिखना है ह्रीम, 3 के नीचे क्लीम, 4 लिखना है चा, 5 में मुम, 6 में द्वा और 7 में लिखना है आपको 7 यई और 8 में वी और 9 में चै। मंत्र है इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यही मंत्र इसमें यंत्र में लिखा गया है। इस उपाय को करने के कुछ ज़्यादा भारी नियम नहीं है, मगर सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि जब आप मंत्र का जाप करने बैठेंगे, तो आपको अपने दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ सकारात्मक बातें सोचनी है, जो भी आपकी मनोकामना है उससे संबंधित। मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं और आप यही चाहते हैं कि इस साल के अंत तक या इस साल के इस महीने तक आपको शादी करनी है, और आप जो भी वर या वधू जो भी आप चाहते हैं उसमें ये बातें होनी चाहिए, तभी आप शादी करेंगे तो आपको इस महीने की इस तारीख तक आपकी शादी हो जाए। मतलब जो आप सोच सकते हैं सकारात्मक बातें। हो सकता है आप व्यापारी हों तो व्यापार के बारे में सोचना है, आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचना है, नौकरी पेशा है, आप नौकरी करते हैं तो उन्नति पाने के लिए सोचना है, और हो सकता है आप परीक्षा दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं तो उसमें कैसे तरक्की पाई जाए, कैसे उसमें सफलता मिले, उस सभी बातों को अपने दिमाग में सोचना है, सकारात्मक दिमाग में पूरी सकारात्मक सोच के साथ। अब बात आती है इस यंत्र को कब बनाना है। इस यंत्र को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। अगर कोई शुभ मुहूर्त हो, घर में किसी का जन्मदिन हो या फिर कोई त्योहार हो, तो उस दिन बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा आप किसी भी दिन इस यंत्र को बना सकते हैं। दूसरी बात, जब आप इस यंत्र को बना रहे होंगे, आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। किसी भी समय इस यंत्र को बना सकते हैं, मगर जब मंत्र का जाप करने की बारी आएगी, तब आपको शाम के 5 बजे से पहले-पहले मंत्र का जाप करना है, किसी भी माला का इस्तेमाल करना है। जब हम कहते हैं किसी भी माला का, मतलब तो ये होता है कि एक माला में 108 बार जपा जाता है। 108 मनके की एक माला होती है, 100 वाली नहीं लेनी है, 108 वाली लेनी है। 108 बार एक बारी में जपना है। और कई लोग क्या करते हैं, एक बार माला शुरू कर दी है और उनको बीच में उठ के जाना पड़ गया है, तो मान लीजिए उन्होंने 44 बार पढ़ा था, तो वो वापस जब आते हैं तो आगे 45 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब एक बारी माला शुरू हो गई तो कोशिश करें कि पूरी माला, एक माला खत्म हो जाए, उसके बाद ही उठें। अगर बीच में आपको बिल्कुल उठना पड़ गया है तो उस माला को मत गिनिएगा, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। इस उपाय को जब आप कर रहे होंगे तो आपको पहले दिन, मान लीजिए आपने सोमवार को ये यंत्र बनाया, तो उस दिन आपको कम से कम 10 माला जपनी है रोज़, सोमवार को पहले दिन। उसके बाद अगले दिन से कम 1 माला जपनी है आपको। अगले दिन से 1 माला, पहले दिन जिस दिन आप बनाएँ उस दिन 10 माला जपनी है। कैसे जपनी है? यंत्र को जब आप बना लेंगे, इसको किसी भी साफ-सुथरे कपड़े में रखकर घर के जो मंदिर है उसमें स्थापित करें, धूप बत्ती या दिया जलाएँ, और फिर उसके बाद
साफ-सुथरे आसन में जब आप बैठ जाएँगे, धूप बत्ती दिया जला लेंगे, उसके बाद ये मंत्र का जाप करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि जब आप मंत्र का जाप करने बैठेंगे, तो आपको अपने दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी सकारात्मक बातें हैं, जो-जो आप चाहते हैं कि ऐसा-ऐसा बदलाव जीवन में आ जाए, वो सभी बातें आपको अपने दिमाग में सोचनी है। याद रखिएगा, अगर नकारात्मक बातें आती हैं, शुरुआत के दिनों में आएँगी भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने दीजिएगा, मगर उस नकारात्मक बातों को आप सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातों में तब्दील करेंगे, उसमें बदलेंगे और फिर आप खुद देखेंगे निश्चित तौर पे धीरे-धीरे आपको मन भी आपका काफ़ी अच्छा फ़ील करने लगेगा, काफ़ी आपकी ज़िंदगी में उत्साह-सा आने लगेगा। अगर तनाव ज़्यादा बढ़ गया है, तो खुद आप इसमें लाभ देखना शुरू कर देंगे। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कोई उपाय किया जाता है, तो श्रद्धा दिखाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी उपाय को करना हो, तो उसमें हम आपको यही कोई हमसे पूछे कोई एक नियम बता दीजिए जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नियम हम यही कहते हैं कि श्रद्धा दिखाना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? श्रद्धा का मतलब यही हुआ कि जब भी आप उपाय करें तो दिमाग में ये नहीं सोचना है क्या हमको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि ये उपाय कब तक पूरा होगा, हम तो इतने दिनों से कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, वो कितने दिनों से आप कर रहे हैं और आप कितना लाभ मिल गया। मान लीजिए अगर आप 100% तक दिखना चाहते हैं, लाभ तो आपको तब भी दिखेगा जब पूरा 100% हो गया होगा। अब वो लाभ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, 1% प्रतिशत हो गया, 2% हो गया, 10% हो गया, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि लाभ मिल रहा है। तो नकारात्मक बातें ना लाएँ दिमाग में, और ज़्यादा बड़ा उपाय भी नहीं होते हैं। श्रद्धा से कर लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग रहा है अगर आपको मंत्र का जाप करने में। सिर्फ़ इसी उपाय की बात नहीं कर रहे हैं हम, अलग उपायों की बात भी कर रहे हैं, जो हम अलग-अलग बताते हैं। अगर लग भी रहा है आपको, तो आपकी समस्या अगर उससे हल हो जाती है, तो बुरी बात नहीं है। श्रद्धा दिखाना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा दिखाएँ और उपाय करें। निश्चित तौर में हमारी आशा यही रहेगी कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिले। अब बात आती है कि क्या सिर्फ़ एक ही मनोकामना के लिए ये उपाय कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो आप अनेक मनोकामनाओं के लिए उपाय कर सकते हैं, मगर अनेक से अच्छा है कि एक पर ही आप दिमाग लगाएँ। और समस्याएँ क्या हैं? समस्याएँ वही होती हैं जिसमें हमने काफ़ी कुछ करके देख लिया, हाथ-पैर मार लिए अपने हर जगह, मगर हमको सफलता नहीं मिल रही है। कोई अपनी छोटी-मोटी समस्याओं के लिए उपाय नहीं किए जाते हैं, काफ़ी जब जिससे हम जूझ रहा होता है इंसान, तभी वो उपाय करने की तरफ बढ़ता है। तो उन्हीं मनोकामनाओं के लिए, उन्हीं इच्छाओं को पूरी करने के लिए करें, जिसमें आप काफ़ी हाथ-पैर पहले से ही लगा चुके हैं, आपने काफ़ी मेहनत करी है और अब आप ये उपाय करना चाहते हैं, उसको पहले प्राथमिकता पे रखिए, हमेशा उसको सामने रखें, फिर उस समस्या के लिए उपाय करें। तो ये उपाय आप करके देखें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इस यंत्र को आप साफ-सुथरे कपड़े समेत, जिस कपड़े में रखा था उस कपड़े समेत, घर के आस-पास जो भी मंदिर हो, उसके आस-पास जो भी पेड़ मिले, पीपल का पेड़ नहीं हो बस, वहाँ पर सम्मानपूर्वक रखकर आ जाइएगा और घर पर आ जाइएगा। ये उपाय आप करके देखें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिले, ऐसी हमारी आशा है, मनोकामना है। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।